नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम अपनी पहचान और मैं हूं आपके साथ विनीता मिश्रा। अपनी पहचान एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको मिलवाते हैं उन तमाम खास लोगों से जिन्होंने बेहद कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है, जिन्होंने सपने देखे हैं और उन्हें पूरा भी किया है। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में मेरे साथ मेरी को होस्ट यूके से नीलंजना पॉल जुड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम आपको नीलंजना के बारे में बता दें। नीलंजना यूके में एक टीचर हैं, इंद्रधनुष किड्स स्कूल की निर्देशिका हैं। तो नीलंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। हेलो नीलंजना, कैसी हैं आप? वेलकम ऑन एवी न्यूज। मैं बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू वेरी मच। लुकिंग फॉरवर्ड कि इतनी सारी इंस्पिरेशनल इंसानों से आज बात करने को मिलेगी, जानने को मिलेगी उनके बारे में। थैंक यू वेरी मच। नीलंजना, हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत कर चुके हैं, तो सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे क्या कुछ करती हैं आप और कौन कौन से गेस्ट आज हमारे साथ इस स्पेशल प्रोग्राम में जुड़ने वाले हैं। मैं यहाँ पे एक अक्रेडिटेड स्कूल चलाती हूँ, म्यूज़िक एंड डांस। इसके नाम है इंद्रधनुष किड्स। हम वर्ल्ड वाइड हर जगह से, वर्ल्ड के हर जगह के स्टूडेंट्स को लेते हैं और ऐसे सर्टिफिकेशन देते हैं जो कि आपको हर मतलब वर्ल्ड वाइड वो रिकग्नाइज्ड हो। आज हमारे साथ बहुत ही 4 खास गेस्ट्स हैं। चंदा झा जो कि यूके से है और एक एंटरप्रेन्योर है। ईश्वर शर्मा जो कि एक चाइल्ड प्रोडिजी है। सीमा जी जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेगी, अगेन बहुत इंस्पिरेशनल वुमेन है। और दीपा जी है जो अगेन यूके से है और उनसे मेरी कल बात हुई है जी। बहुत ही इंस्पिरेशनल वुमन है। तो चलिए हम सबके साथ शुरू करते हैं प्रोग्राम। जी नीलंजना, तो आज हमारे चारों गेस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और चारों ने अपनी अलग पहचान बहुत ही कम समय में बनाई है। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जो हमारी पहली गेस्ट हैं चंदना झा, उनके बारे में सबसे पहले हम जानकारी भी लेंगे, लेकिन उससे पहले उनका एक वीडियो देखते हैं और फिर उनसे बातचीत भी करेंगे। तो चंदा झा का वीडियो आपने देखा। चंदा झा क्या कुछ करती हैं, पहले हमारी को होस्ट के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ करती हैं चंदा झा। जी नीलंजना। चंदा झा एक एंटरप्रेन्योर है। उनकी एक कंपनी है जिसके नाम है नक्काशी। मैं चाहती हूँ कि चंदा इसके बारे में हमें और बोले, क्योंकि वो जो करती है, वो जो हमें देना चाहती है, वो बहुत ही यूनिक है और शायद उनसे ज़्यादा बेटर कोई बोल ही नहीं पाएगा उसे। किस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से चंदा आई है और आज
वो कहाँ पे है, क्यों है, कैसे है और उसकी सक्सेस स्टोरी, और अगर उससे कोई जुड़ना चाहे तो कैसे चंदा के साथ कांटेक्ट किया जाए, ये चंदा हमें आज बताएगी। जी तो चंदा झा हमसे जुड़ने वाली हैं। बहुत ही कम समय में उन्होंने अपनी अलग पहचान भी बनाई है। चंदा झा हमारे साथ जुड़ गई हैं। वेलकम ऑन एवी न्यूज। चंदा जी, कैसी हैं आप? मैं अपने सभी सुनने वालों को नमस्कार करना चाहूंगी। मैं बहुत अच्छी हूँ। वेलकम ऑन एवी न्यूज। चंदा जी, आपने बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। कहाँ से आपकी जर्नी की शुरुआत हुई? कैसे आपने अपनी इतनी कम समय में अलग पहचान बनाई? क्या कुछ है आपकी सक्सेस स्टोरी? एबी न्यूज का मुझसे कांटेक्ट करने के लिए, ये प्लेटफॉर्म मुझे देने के लिए, तो मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूंगी। आजकल मैं शादी के बाद से करीब 13 साल से यूके लंदन में रह रही हूँ अपने पति और बेटे के साथ। मेरा एक 12 साल का बेटा है। और नक्काशी की जर्नी के बारे में कहना चाहूंगी तो मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ और इंडिया में भी मैंने टीचिंग का ही काम किया है। थोड़ा बहुत बैंकिंग फील्ड से भी जुड़ी रही हूँ, लेकिन मेनली मेरा प्रोफेशन टीचिंग का रहा है। 2 साल पहले हमारे एक रिश्तेदार यहाँ आए थे। नक्काशी के पीछे की जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2 साल पहले मेरे रिश्तेदार यहाँ आए थे और उन्होंने बातों बातों में मुझे सजेस्ट किया कि मैं खुद बिजनेस फील्ड में हूँ, तो आप क्यों नहीं अपना करियर बनाती में आती हैं या आप कुछ अपना क्यों नहीं शुरू करती हैं। जी तो क्योंकि एक महिला होते हुए मैंने सोचा कि क्यों नहीं ऐसे किसी चीज को मतलब बिजनेस में लाया जाए जो सभी महिलाओं को आकर्षित करे। जी तो इसीलिए मैंने साड़ी, ड्रेस मटेरियल, अपने जो भारतीय परिधान है उसको ही अपने दिमाग में रखते हुए ये एक छोटा सा कदम उठाया है। और देखते हैं, ईश्वर की कृपा रही, बड़ों का आशीर्वाद रहा तो इस नक्काशी को मैं और आगे सफलतापूर्वक ले जा पाऊंगी। जी बिल्कुल चंदा, आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहेंगी और आपकी सुंदर सोच, सुंदर करियर के लिए ढेरों शुभकामनाएं। चंदा, हमारी को होस्ट नीलांजना भी यूके से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी कुछ सवाल आपसे पूछना चाह रही हैं। जी नीलांजना। हाय चंदा, कैसी हैं आप? चंदा कैसी हैं आप? बहुत बहुत नमस्कार नीलांजना, आपसे मेरा परिचय यूके में हुआ है। हाँ, काफी सालों से मैं चंदा को जानती हूँ पर्सनली और उसकी मेहनत को मैंने देखा है। बहुत इंस्पिरेशनल इंसान है वो। चंदा ने एक अपनी कल्चर, अपनी ट्रेडिशन, बैक होम बिहारी कल्चर को उन्होंने यूके में एक एस्टैब्लिश करने का बहुत ही बड़ा उन्होंने जॉब लिया है। चंदा, आप उनके बारे में कुछ बताओगे? आप किस तरह से वीवर्स के साथ डायरेक्टली डील करना चाहते हो कि उनको भी उनका सारा हक मिले जो मिडिल मैन ले जाती है? आप किस तरह से इंडिया को गिव बैक करना चाहते हो, आपकी बिहार स्टेट को गिव बैक करना चाहते हो? आप कुछ उसके बारे में बताओगे प्लीज दर्शकों को? जी बहुत बहुत धन्यवाद नीलांजना, आपका ये सवाल मुझसे करने का। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ
और एक बहुत ही प्राउड बिहारी हूँ। बिहार में बहुत सारे तरह के परिधान या आप कह सकते हैं कि बहुत सारे तरह के फैब्रिक की चीजें पहनी जाती हैं और मधुबनी के बारे में तो आजकल जगह जगह चर्चा है। लोग इसके बारे में बहुत अब जानने लगे हैं। पहले उनकी सोच इसी तक सीमित थी कि मधुबनी एक तरह का पेंटिंग है जो कि कपड़ों पे किया जाता है। वही मधुबनी आजकल आप साड़ियों पर, जेंट्स कुर्तों पर, रुमाल पर, हम जो शादी ब्याह में बिहार में पाग पहनते हैं, हेडगियर जिसे कहते हैं, उस पर भी मधुबनी पेंटिंग हो रहा है। मेरा मेन मकसद ये है कि क्योंकि मैं बिहार से आती हूँ और भी राज्य के लोग अपने राज्य की चीजें या अपना खान पान, पहनावा सब जगह जगह उसका प्रचार करते हैं। मेरा उद्देश्य भी यही है कि मैं विदेशों में रहने वाले, दुनिया भर में रहने वाले लोगों को बिहार के जो पेंटिंग्स हैं, ट्राइबल चीजें हैं, उनके जो फैब्रिक्स हैं, उनसे उनका परिचय करवाऊं। इसके लिए मैंने कदम उठाया है कि मैं वहां के जो लोकल कारीगर हैं, बुनकर हैं, उनसे जुड़कर उनकी साड़ियां यहाँ तक, यूके तक अब तक लाने में एक शुरुआत मैंने की है। आगे देखा जाएगा कि किस तरह ये आगे बढ़ता है। चंदा, सिर्फ आपने अपनी करियर की शुरुआत नहीं की है, बड़ी वजह तो कोई हो ही नहीं सकती लंदन है, में, वहाँ यूके में आपने बिहार का मान भी बढ़ाया है। वहाँ जो मधुबनी आर्ट है, कितना क्रेज है लोगों के अंदर मधुबनी आर्ट का। चंदा, आपकी यूएसपी क्या है? आपसे लोग कैसे और क्यों चीजें खरीदे, और ऑल्सो आपको कैसे अप्रोच किया जाए, आपके साथ कांटेक्ट कैसे किया जाए अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहे तो? बहुत बहुत धन्यवाद निलंजना इस प्रश्न के लिए। जहां तक जुड़ने का सवाल है, आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, नक्काशी का पूरा डिटेल मेरे फोन नंबर के साथ आप लोग को दिख रहा होगा। तो इस चीज का अगर दर्शक जो देख रहे हैं, अगर वो इसे देख पाए तो मेरा जो फेसबुक पेज है नक्काशी का, वो इसी तरह दिखाई देता है। तो इस तरह वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे मेरा नक्काशी का पेज है जिसमें इस जगह पे मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। और आज अभी एट प्रेजेंट मेरा पेज कैसा दिखता है, वो इस तरह दिखता है। गणेश भगवान जी की कृपा से उनका ही मैंने अपने नक्काशी में लोगो लगाया है। उनका आशीर्वाद हमेशा बहुत ही आवश्यक है और मैं हमेशा उन्हीं के आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहना चाहूंगी। जहां तक आपने यूएसपी का सवाल पूछा, तो यूएसपी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी सोच है कि अगर कपड़े जो हैं वो अगर अफोर्डेबल प्राइस में सब लोगों तक पहुंच सके, हर कोई मिडिल क्लास, थोड़ा लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, सभी लोग मास एंड क्लास के लोग अगर खरीद पाए, तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का बात होगा कि सब तक मेरा कलेक्शन पहुंचे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा यूएसपी यही है कि अपने राज्य की, अपने देश की मिट्टी परिधान के रूप में विदेशों में, यूके में, ऑल ओवर द वर्ल्ड नक्काशी का नाम हो और नक्काशी का कलेक्शन पहुंचे। धन्यवाद। चंदा, वाकई बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। बिहार का नाम भी वहां बढ़ाया है आपने। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? बिहार अपने आप में ही एक बहुत ही सुंदर प्रदेश है और वहाँ के जो लोग हैं वो और भी स्वभाव से सरल होते हैं और बहुत ही आप उन्हें प्रेम दीजिए, वो आपको प्रेम दुगना करके, डबल करके देते हैं।
तो मैं यही कहना चाहूंगी मेरे बिहार के प्रदेश के लोगों को कि मेरा साथ दीजिए। जहां तक सक्षम हुआ तो मैं आपके जो कला है उसको दुनिया भर में फैलाना चाहती हूँ। एक छोटा बेबी स्टेप, एक छोटा कदम अभी उठाया है, आगे देखते हैं कितने लोग, कितने कारीगर, कितने बुनकर हमसे जुड़ते हैं और इस तरह हम बिहार को दुनिया के नक्शे पे और रोशन करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच चंदा झा, आप हमसे जुड़ी, अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी चंदा झा जिन्होंने बिहार का मान बढ़ाया है, यूके में अपना बिजनेस चला रही हैं और बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। अब हमारे साथ एक और हमारे गेस्ट जुड़ेंगे, ईश्वर शर्मा, जिन्होंने योग की दुनिया में कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। हमारी को होस्ट नीलांजना भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्हीं के पास चलते हैं और जानते हैं ईश्वर शर्मा के बारे में। जी नीलांजना। ईश्वर से मैं जब पहली बार मिली थी, ईश्वर बहुत छोटा था एंड मैं उसी दिन से बहुत चौंक गई थी उसकी ये कमाल की टैलेंट देखकर। इतना छोटा सा बच्चा इतनी ब्यूटीफुली योगा का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और कितने स्मूथली कर रहे हैं। मतलब ईश्वर के अंदर एक ईश्वर ही बसा है शायद, जो उनसे ये सारे इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी योगा करा पा रहे हैं। उनकी फैमिली को मैंने देखा है, बहुत ही उनको सपोर्ट किया है इस चीज़ में। हम आई थिंक ईश्वर से मिलते हैं और ईश्वर हम जैसे बहुतों को इतने छोटे उम्र में भी बहुत इंस्पायर करने की क्षमता रखते हैं। वाकई नीलांजना, इतनी छोटी सी उम्र में कई पुरस्कार भी उन्होंने जीते हैं। विदेश मंत्रालय भारत ने भी योग में उन्हें 2020 में पुरस्कार दिया है, क्या कहेंगे आप? ईश्वर की ऐसा है कि उन्होंने अभी रिसेंटली मोदी जी की जो ग्लोबल कंपटीशन हुई थी योगा की, उसमें उन्होंने जीता, अपनी यूके का नाम रोशन किया, अपने देश का नाम भी रोशन किया और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि यहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप होने के बावजूद हम इंडिया के जो पुरानी ट्रेडिशंस है, योगा, आयुर्वेद, ये सारी चीज़ों को हम मतलब हम हमारा न्यू जनरेशन भी आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, बहुत सारे, उनकी बहुत एक पहचान बन चुकी है, सिर्फ यूके में नहीं, पूरी दुनिया में। वाकई नीलांजना, इतनी छोटी सी उम्र में इतने सारे पुरस्कारों को जीतना कोई छोटी बात नहीं है। ईश्वर का पहले एक वीडियो देख लेते हैं और फिर उनसे बातचीत भी करेंगे, उनकी सक्सेस स्टोरी भी जानेंगे। More than 100 performances. My favorite video game is Minecraft, so I play video games while doing yoga. It made me much more disciplined. It also made me a bit cooler in school. Very impressive stuff, Ishwar. Ishwar, you are a very bendy young man. Thank you very much for coming into the studios and with your dad as well. So first of all, congratulations on winning this competition. Thank you. And you had to compete with other children who were a bit older than you, didn't you? Yeah. Tell us what happened. Was it good fun? Yeah. You enjoyed winning? Because we got your medal, haven't we? Yeah, we've got I your medal didn't- here. Let's have a little look at the medal. It says UK YSF Yoga Asana Championships 2016. Well done. And I think you're going to show us a little bit about how you got there. Yeah. Gonna go Okay. and hop on your mat.
and we'll have a little chat with your dad while you do it. Thanks So very show much. us some of your best moves on the mat there, and we'll... And now, at the grand old age of 9, Ishwar Sharma has just become a world champion. Yes, Ishwar and his dad travelled from their home in Halstead near Sevenoaks to Bulgaria for the competition, and they came back with the gold medal to add to the dozens of titles he's already won all over the globe. Well, Ishwar's father, who's a doctor, says yoga should be taught in schools to encourage healthy living. Ian Palmer reports. More than 100 performances. My favourite video game is Minecraft, so I play video games while doing yoga. It made me much more disciplined. It also made me a bit cooler in school. तो छोटी सी उम्र में कई इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुके ईश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो ईश्वर, वेलकम ऑन एबी न्यूज। हाउ आर यू? Are you speaking to us? Hello? ईश्वर, हाउ आर यू? Hello? Are you speaking to us now? ईश्वर, आर यू लिसन? Yeah, we can hear you, but there is some disturbance in the sound. नो इशू ईश्वर, कैरी ऑन प्लीज। Hello? हमारी को होस्ट नीलांजना भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी नीलांजना, ईश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं। Hi Ishwar. And hi Dr. Vishwanath. Can you hear me? Are you able to hear me? Okay, Ishwar, how are you today? I'm good. How are you? Beautiful. Now, will you be able to talk something about your journey in this yoga? How First old of were you all, when you first started? we want to wish everyone yoga? happy Nag Panchami today. Today is Nag Panchami. Happy Nag Panchami to everyone. This is Dr. Vishwanath. I'm Ishwar's dad. First of all, we want to thank the inspiring Indian woman for giving this opportunity to appear on this television show. And Ishwar will speak what Ishwar has recently won the Modi ji's, Prime Minister Modi ji's My Life, My Yoga contest. So he is going to see how he feels about it. Yeah. See, what do you think? I feel very proud of it. But I'm more happy about the number of people that are inspired by my awards that I've won and take up yoga themselves. Thanks to inspiring Indian women, and now that I've won the My Life, My Yoga competition by Narendra Modi, I heard that there was prize money, so
I'll be giving all of that prize money to COVID patients under Modi's. Yeah, Ishwar wants to donate all the prize he won to the charity of the Prime Minister for COVID patients. Wow, that's absolutely amazing, Ishwar. Well done. Thank you. Okay, so what actually influenced you towards yoga? Who was your inspiration? Well, I first started properly doing yoga when I was around 3. So my dad always he always does Surya Namaskars. So I was watching him in the mornings. And I was just sitting on him and observing him. And then one day, I decided that I would try and do it myself. And I started doing Surya Namaskar every morning. And I even started waking up earlier than my dad and doing the Surya Namaskar. So my dad thought. Yeah, that's how he started taking yoga, and then he started going for the competitions because he was too good in it. He started. He won the UK National Championship, and then from then on he went to the World Championship, and he has won 3 World Championships, and also he has been given. He was the British Indian of the Year Award in 2018, and again he was also given honoured by the British government by British Youth Citizen Award. Yeah, you can show that, Ishwar. Yeah. Okay, Nilanjana, can you hear us? Nilanjana, can you hear us? Ishwar, what is your message towards the new generation? आपकी message क्या है for the new generation, for children of your age? Sorry, I can't hear you. Yeah. She's asking what is your message to the new generation, for other students, why they have to do yoga. Well, yoga for students, it helps memory, so you can memorize much easier. It helps in concentration, physical and mental health, and it's good to combat stress and anxiety. Yeah, Ishwar has been doing yoga classes during the lockdown period, where he conducted classes for the general for children from all over the world, as well as for special needs children as well, because he thinks that. And Ishwar, are you able to show us some of the trophies that you've won? हमारी को होस्ट नीलांजना भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नीलांजना, ईश्वर बहुत ही छोटा बच्चा है और इतनी छोटी सी उम्र में अपनी अलग पहचान बनाना वाकई कम बात नहीं है। बहुत ही आपने ये बिल्कुल सही बोला है। और ईश्वर मतलब फ्री क्लासेस लेते हैं
कि इस योगा को वो दूर दूर तक पहुंचा पाएं। वो काफ़ी मतलब फ्री क्लासेस भी देते हैं बच्चों को, बड़ों को, सबको। BBC में आ चुके हैं वो, यहाँ पे बहुत सारे बड़े चैनल्स में वो फीचर हो चुके हैं। मतलब छोटे से टाइम पे इतना सारा इतना बड़ा पहचान अपना बनाना वाकई कोई मामूली बात तो बिल्कुल नहीं है। और इतनी मैच्योर्ड है बच्चा, हमने देखा है उनको कि वो इतनी मैच्योर्ड है, इतनी डिसिप्लिन्ड है। और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली बहुत बड़ी सपोर्ट है उनके पीछे। डॉक्टर विश्वनाथन तो हमेशा मतलब उनका नीलांजना, ईश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं से पूछते हैं कि क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे वो। ईश्वर, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? What is your message? Just say the same. Ishwar, are you listening? Everybody should do yoga because it helps in physical, mental, and spiritual health. Yeah. Ishwar, what do you like to give a message to people? Ishwar, are you listening? नीलांजना, ईश्वर क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? ईश्वर खुद बोलता तो बहुत मुझे खुशी मिलती, बट शायद उनका कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। बट ईश्वर सबको यही बोलना चाहते हैं कि जो योगा है, जो आयुर्वेद है, जो हमारी इंडिया की पुरानी चीजें हैं, वो आज भी उतनी ही बड़ी मायने रखती है जितनी कि आज की मॉडर्न डे की सारी पद्धतियां। तो वो चाहते हैं कि अपनी जो ये योगा से अपनी ब्रेन, अपनी माइंड, अपनी शरीर, ये जो सारे चीजों को हम ठीक रख सकते हैं, ये योगा को वो और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और भी बच्चों को इंस्पायर करना चाहते हैं कि आज के ज़माने में जितनी वो चिल्ड्रन डिप्रेशन और चाइल्ड डिप्रेशन, चिल्ड्रन में प्रेशर इतनी ज़्यादा है, पढ़ाई की है, दौड़ने की है, भागने की है, एकदम टॉप में पहुंचने की है। तो इस दौड़ में बच्चे बहुत प्रेशराइज्ड हो जाते हैं, उनका मेंटल हेल्थ बहुत ही इफेक्टेड होती है। तो ईश्वर सबको ये बताना चाहते हैं कि योगा करें, ये आपके मन को शांत रखेगी, आपकी शरीर को अच्छी रखेगी, तो आप फिर उस दौड़ने के लिए तैयार हो जा पाएंगे। बिल्कुल, और योगा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। योगा सभी को करना चाहिए अपने हेल्थ के लिए। ईश्वर, आप हमसे जुड़े, इतना सुंदर मैसेज दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हमारे साथ हमारी अगली गेस्ट दीपा कॉल जुड़ने वाली हैं। तो दीपा क्या कुछ करती हैं वो सब जानकारी लेंगे। पहले उनका एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं और फिर उनसे बातचीत भी करेंगे। Hello. Hi. What's your name? I'm Deepa. And how are you? I'm doing good. Excited. So have you done this before? I've done this before in Spain, in Toledo. But nothing like this. Nothing like this. This is, one level higher than that. So how do you feel? I feel excited. So you ready to go now? Yes, already. Okay, enjoy. Thank you. Watch your step. Next breath. Sorry. Ladder? No, here. Hello. Morning. Morning. Are you ready? Yes. Okay, step Stand up on the box.
Put your knees. Put your knees here and Right? lay down. Lay down, yeah. Knees. And lay down Yes, some and lay down. How was your X-Line experience? Yeah, it was excellent, but it was too short. Hello. Hi. Hi, how are you? I'm doing good, thank you. Good. Where from? तो दीपा कॉल का वीडियो आपने देखा। दीपा यूके में रहती हैं, बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई हैं। दीपा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हेलो दीपा, वेलकम ऑन एबी न्यूज, कैसी हैं आप? हेलो, बस जी बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। जी दीपा, आपकी रुचि काफी अलग अलग रही है, बहुत शौक वाली हैं आप। कहाँ से आपने शुरुआत की, आपकी सक्सेस स्टोरी जानना चाहेंगे हम। मेरी तो काफी क्रिएटिविटी में मेरा काफी रुचि रहता है जी। इसको इको हो रही है वॉइस, इसको मैं म्यूट कर लेती हूँ पहले। ओके। मेरी जो शुरुआत है, जैसे हर लेडी की जो नया जन्म होता है वो तब होता है जब वो एक माँ बनती है। मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। मेरी काफी पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस थी, जिसकी वजह से काफी डूज एंड डोंट्स मुझे फॉलो करने पड़े। बट ये चीज मुझे कुछ ज्यादा देर तक बाई नहीं, और आई थॉट कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए तो जिससे मैं अपनी लाइफ पूरी तरह जी लूं। जब हम इधर आए 12 साल पहले अपने परिवार के साथ, तो शुरू मैंने, क्योंकि मुझे पहले अपना एक कॉन्फिडेंस वापस लाना था, तो उसके लिए मैंने एक जो है वाटरमेलन कार्विंग कंपटीशन, उसमें पार्ट लिया। तो वो मैंने यूट्यूब में देख के छोटे छोटे वीडियोस जो होते हैं वो देखे और सीख लिया। एंड वो भी मैंने एक थाई वीडियो से किया, जो कि मुझे उनकी भाषा बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उनके हाथ चल रहे थे वैसे वैसे मेरे हाथ चल रहे थे। आई यूज्ड टू फॉलो देम। तो वो करके जब मैंने पार्ट लिया तो मुझे उसमें 2 कैटेगरीज में मेरा जो है वो मैंने जीत लिया वो प्राइज। सो इट वाज एलिगेंट कार्विंग एंड इट वाज अ पीपल चॉइस। तो दोनों में मेरा एक में फर्स्ट प्राइज और एक में सेकंड प्राइज। सो वो उससे जो है मेरा कॉन्फिडेंस, क्योंकि एक लेडी के लिए उसका कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, सो वो मेरा वापस आ गया। सो देन विद टाइम क्या है, फिर मेरा यहाँ पे देसी बीट्स जो यूके सोनी टीवी का जो करते हैं कंडक्ट, तो उसमें मैंने पार्ट लिया। सारा कैमरा टीम, सारा जो
वो इधर आए एंड मेरा सारा लाइव सेशन चल रहा था. सो दैट इटसेल्फ वाज अनदर अचीवमेंट. तो वो एक कॉन्फिडेंस की बात थी, जबकि मैं एक कॉन्फिडेंस अपनी एक वापस लाना चाहती थी अपने आप में. अब जैसे डॉक्टर्स इंडिया में कह रहे थे कि नहीं आप तो बिल्कुल चल नहीं सकते, आपको तो बिल्कुल ध्यान रखना है. सो लाइफ वाज लाइक अ वेजिटेबल कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी. मगर यहाँ पे ऐसा है, मेरा एक वॉकिंग बडी का टीम मैंने ज्वाइन किया जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मैं खूब उनके साथ चलती वलती गई एंड ऑल दैट. तो फिर वो करते करते मैंने 10K रन में पार्ट लिया. यूके रिसर्च टीम के लिए मैंने फंड्स रेज किए. 500 का टारगेट रखा था, 430 पाउंड्स मैंने रेज किए एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने 10K रन भी साथ में कर दिया. सो दैट वाज जस्ट टू गेट द कॉन्फिडेंस बैक. एक लेडी को कभी अपने आप में ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी लाइफ में क्योंकि डॉक्टर्स ने ऐसे बोला. सो दे आर नॉट गॉड, लाइक इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, आप अपने आप में कैसे वो कॉन्फिडेंस वापस लाएंगे. तो क्योंकि जीना तो लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि आप जियो खुल के, ऐसे नहीं कि गुट के मरो एंड कि नहीं डॉक्टर्स ने बोला तो वही करना है. सो देन दैट वाज वन थिंग. देन फिर मैंने यहाँ पे शामक डवर डांस क्लास में पार्ट लिया, जो कि मैंने कभी सोचा नहीं, क्योंकि मैं बचपन में अपने बेटे को लेती थी जब मैं गुड़गांव में थी. वहां श्रीराम स्कूल में वो शामक डवर के डांस क्लासेस होते थे, बट कभी सोचा नहीं था कि कभी मैं भी करूंगी. सो ये चीज मुझे अपना आत्मविश्वास, अपना सब कुछ क्लब टुगेदर, अपने जो आप कहते हैं कि अपने सपनों को एक उड़ान तक ले जाना था. सो वो सब के लिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स में, क्योंकि बेबी स्टेप से ही हर कोई फॉलो स्टार्ट करता है. सो दैट वाज समथिंग सिमिलर. सो वो एक चीज हो गया. एंड फिर ऐसे ही मैं काफी देर से 4 साल से एक फूड ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हूँ. सो काफी एक्टिव मेंबर हूँ वहां की. तो इंडियन फूड एंड ट्रैवल फ्रीक. तो उधर जो है वो अवार्ड सेरेमनी होता है. तो लास्ट ईयर में सिर्फ 3 दिन के लिए गई. क्यों? क्योंकि मेरा वो शौक था कि मैं, अगर हमारा ग्रुप इन्वॉल्व है, अगर हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि क्या होता है. सो 3 दिन के लिए मैं गई और आई, जो कि सब लोग they used to find it so funny कि तुम 3 दिन के लिए क्या करने गई, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स अभी भी कहते हैं. बट इट वाज समथिंग आई जस्ट वांटेड टू सी कि तो वो इटसेल्फ वाज, क्योंकि फूड वर्ल्ड के आपके सारे लोग हैं, आपके सारे शेफ्स हैं, सारे सो दैट वाज अनदर थिंग. अब जो लेटेस्ट मेरा था वो दैट वाज द स्काई डाइविंग. तो वो मैंने अभी दुबई में करा और जिप लाइन करा. तो स्काई डाइविंग इटसेल्फ, क्योंकि 13,000 फीट से जंप करना था, वो भी एक प्लेन से, वो आगे पीछे वो there's a person who pushes you. तो हमेशा and फिर आपको कुछ नया करने की आपकी चाहत होती है और यही वजह है कि आप कुछ ना कुछ नया करती हैं. दीपा, हमारी को-होस्ट नीलांजना भी हमारे साथ यूके से जुड़ी हुई हैं, वो भी कुछ आपसे सवाल पूछना चाह रही हैं. जी नीलांजना. या श्योर. नमस्कार दीपा जी, कैसे हैं आप? हेलो नीलांजना, नमस्ते जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी. पहली बार बात हुई, एक बात उनका मेरा दिल में बैठ गया. वो मुझे बहुत कुछ बोली, बट उसमें से एक उन्होंने लाइन बोला कि मरना तो सबको है, बट हम मरने से पहले ना मर जाए, हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जिए. और वो बात मेरे दिल में घर कर गई. बहुत ही इंस्पिरेशनल इंसान है. आपको शायद दीपा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपने कूदा एरोप्लेन से, आपको एग्जैक्टली किस तरह का फीलिंग आई? हाँ जी, मुझे ये फीलिंग आई, आपने वो खामोशी में वो गाना सुना होगा जो कविता कृष्णमूर्ति जी ने गाया है, तो थोड़ा फिल्मी अंदाज से मैं बोलना चाहती हूँ इसको कि आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे. सो I was so happy, I was so thrilled because this was something जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कर पाऊंगी. जैसे कि मेरा पीछे डॉक्टर्स ने वो इतना दिमाग पे वो ब्लॉक किया था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, बट देन इट वाज, जो कि मुझे अभी तक ऐसा लग रहा कि अपने सर्कल में, तो इट्स नॉट अ बिग डील, लोग करते हैं, लेकिन अपने सर्कल में आई थिंक आई एम द फर्स्ट वन हु हैज डन इट एंड आई रियली फील प्राउड ऑफ इट, रियली फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ. दीपा, जिस तरह से बहुत ही अच्छा, आप बहुत ही मतलब आपसे बात करके, आपसे मिलके, आपको देखकर अंदर से एक बहुत पॉजिटिविटी आती है.
और मैं ये चाहती हूँ और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि दुनिया भर के लोग जो आपको आज देख रहे हैं उनको भी वो पॉजिटिविटी महसूस हो रही है। आप काफ़ी सारे कुकरी शोज करते हैं और आप काफ़ी फेसबुक ग्रुप्स के साथ जुड़े हुए हैं। आप प्लीज़ ज़रा सा हमें बताएंगे आपके साथ अगर हमें जुड़ना है तो हम किस तरह से जुड़े? आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके पीछे काफी डिस्टरबेंस आ रही है। दीपा अभी सुन पा रही हैं आप? हेलो दीपा सुन पा रही हैं अभी? अब ठीक है, आपकी आवाज आ रही है। राइट, मुझे मैं सवाल रिपीट कर देती हूँ। दीपा हाँ जी। नीलांजना ये पूछना चाह रही हैं कि अगर लोग आपसे जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ पाएंगे आपसे? जी देखिए, जैसे मैंने अभी बोला है कि मैं तो अभी एक ही फूड ग्रुप के साथ जो काफी डेडिकेटेड हूँ, जो काफी जहाँ पे मैं इन्वॉल्व हूँ, वो है इंडियन फूड एंड ट्रैवल फ्रीक। फेसबुक पे बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके माध्यम से ही जो अवार्ड्स की बात अभी मैं कर रही थी आपसे, ये वही ग्रुप है। तो आप फेसबुक पे सर्च करें, आप ज्वाइन करें और आपको मैं वहां पे साक्षात मिलूंगी और वहां पे बाकी भी टीम मेंबर्स हैं जो यू विल एंजॉय दैट ग्रुप, दैट जस्ट लाइक अ फैमिली, एक परिवार की तरह है वो। सो आप उसको ज्वाइन करें और इट विल बी नाइस टू इंटरैक्ट। दीपा, आपकी जिस तरह की पर्सनालिटी है, आपने ये साबित कर दिया है कि अपने सपनों को देखने में और उसे पूरा करने के लिए किसी उम्र की मोहताज नहीं होनी पड़ती। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? बिल्कुल नहीं, मैं मैसेज ये देना चाहूंगी कि जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में विश्वास रखें। कोई अगर बोले कि आप नहीं कर सकते, उसको आप झूठा साबित करें। आप जस्ट बी सेल्फिश फॉर सम टाइम। आपका घर गंदा है, होने दो। आपके बर्तन साफ नहीं है, नहीं होने दो, लेकिन आप अपने पहले ड्रीम्स को पूरा करो। लेकिन हम लेडीज का एटीट्यूड ये रहता है, नहीं घर साफ रखना चाहिए, नहीं वो ये करना चाहिए, उसके लिए खाना बनाना है, इसके लिए नो, जस्ट बी टोटली योरसेल्फ। सो दैट इज इट। और अगर मैं इस मकाम तक आज पहुंची हूं, जैसे कुकरी शोज मैंने करे हैं या जो भी कुछ करे, तो इसका सारा क्रेडिट मैं इंडियन फूड एंड ट्रैवल फ्री को देना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे लाइव फेसबुक सेशंस किए एंड जो जिससे मुझे कॉन्फिडेंस फिर से वापस आ गई। सो दिस इज व्हाट आई वाकई बहुत बढ़िया मैसेज दिया है आपने और हम उम्मीद करेंगे कि आपके मैसेज से वो तमाम लेडीज सीख लें जो घर के कामों में लगी रहती हैं, अपने सपनों को उड़ान नहीं दे पाती। आप हमसे जुड़ी, बातचीत की, आपने स्टोरी हमारे साथ शेयर की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू। तो अब अपनी पहचान में हमारी अगली गेस्ट सीमा शर्मा हमारे साथ जुड़ने वाली है। तो पहले सीमा का एक वीडियो देख लेते हैं और फिर सीमा से बातचीत भी करेंगे। तो सीमा शर्मा बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। क्या कुछ करती हैं सीमा? हमारी को होस्ट नीलांजना के पास चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि सीमा ने आखिर अपनी अलग पहचान कैसे बनाई। जी नीलांजना।
सीमा जी से जब मेरी बात हुई अगेन, मतलब एज अ वुमन मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई। मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब उनसे मिली। वो एक टीचर है बाय प्रोफेशन, और एक टीचर होने के साथ वो जैसे एक हमारी जैसे रेगुलर एक औरत, उनकी फैमिली, उनकी सारी स्ट्रगल्स, उसके साथ उन्होंने एक बहुत ही बड़ा और स्पेशल कदम उठाया और उन्होंने अपना फर्स्ट बुक पब्लिश किया है जी। वो एक ऑथर है और वो बुक के बारे में आज आपको खुद वो बताइए। तो नीलांजना सीधे सीमा जी के पास ही चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। सीमा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वेलकम ऑन एबी न्यूज। सीमा जी कैसी हैं आप? नमस्कार, ठीक है बिल्कुल। सीमा जी, आपने बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपने अपनी किताब भी लिखी है। क्या कुछ है आपकी स्टोरी, कहाँ से शुरुआत की, क्या कुछ है आपकी सक्सेस स्टोरी? देखिए, मैं बचपन में पोएम्स लिखा करती थी। जब मैं क्लास 4th में थी तब से मैंने पोएम्स लिखना शुरू किया और बहुत साल मैं पोएम्स लिखती रही, बट मैंने कभी कोई भी पोएम पब्लिश नहीं कराई। और स्कूल मैगजीन्स में कभी कभी अपनी कोई पोएम दे देती थी पब्लिश होने के लिए, बट उसके बाद मैंने लिखना छोड़ दिया। जैसे जैसे बड़ी हुई, जॉब में आ गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद लाइफ में बहुत बिजी हो गई, घर भी मैनेज करना, जॉब भी मैनेज करना, तो बच्चे भी मैनेज करना, तो लिखना छोड़ दिया। काफ़ी साल कुछ नहीं लिखा। अब रिसेंटली पिछले 2 साल से मैंने फिर से लिखना शुरू किया और मैंने लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में जी, उस एक्सपीरियंसेस को मैंने इस बुक में लिखा है बेसिकली। एंड मैंने अपने टैलेंट को रिवाइव करने की कोशिश की। इसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम लिख सकती हो, यू कैन ट्राई अगेन, आप फिर से लिखने की कोशिश करिए। और उनकी इंस्पिरेशन भी थी, मेरी चाहत भी थी, और मैं चाहती थी जो लाइफ में मैंने सीखा है, जो वैल्यू सीखी हैं, वो मैं उसको कागज़ पे, पन्नों में उतार सकूं, ताकि बाकी लोग भी कुछ उससे मैसेज लें और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। जी, सीमा, हम आपकी बुक के बारे में भी जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी को होस्ट नीलांजना भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो भी कुछ सवाल आपसे पूछना चाह रही हैं। जी नीलांजना। नमस्कार सीमा जी, कैसे हैं आप? सीमा जी, आप मुझे सुन पा रहे हो? सीमा जी, आप नीलांजना को सुन पा रही हैं? हाँ जी, अभी तो नहीं आया आवाज। अच्छा, कोई नहीं नीलांजना, आप सवाल पूछिए, मैं सवाल कन्वे कर दूंगी। जी सीमा जी, आपसे जब बात हुई थी आपने कहा था कि आपको एस्ट्रोलॉजी से काफ़ी सारी रुचि है और इस बुक में काफ़ी सारी एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड चीज़ें भी है। आपके हस्बैंड इसमें आपकी काफ़ी मदद की है। हाँ जी। आप उसके बारे में कुछ हमें बताना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। देखिए, ये बुक जो मैंने लिखी है ये बेसिकली एक सेल्फ हेल्प बुक है, और जब जो रीडर इसको पढ़ेगा, जैसे जैसे वो इस बुक को पढ़ेगा, वो उसका पर्सपेक्टिव लाइफ में चेंज होता रहेगा और वो पॉजिटिव होता जाएगा। जो हमारी नकारात्मक सोच है वो सकारात्मक सोच में बदल जाएगी। बेसिकली हमें अपनी थॉट्स को ऐसे डायरेक्शन देना है कि हम अपने लाइफ को, डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकें और अल्टीमेट गोल तक पहुंच सकें लाइफ के। और इसमें मैंने एस्ट्रोलॉजी भी इंक्लूड की है, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उनके साथ रहते रहते मुझे भी एस्ट्रोलॉजी की काफ़ी नॉलेज है और उन्होंने मुझे गाइड भी किया है। इसलिए मुझे पता है आजकल बहुत लोग एस्ट्रोलॉजर्स को विजिट करते हैं गाइडेंस के लिए लाइफ में, तो इसलिए मैंने हर लाइफ के हर एस्पेक्ट को, राइट फ्रॉम बर्थ, मैरिज, जॉब,
एंड ओल्ड एज, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, सबके बारे में डिटेल में लिखा है और साथ में उसको एस्ट्रोलॉजी से भी लिंक किया है। सीमा जी, आपकी बुक इतनी स्पेशल है, इतनी स्पेशल तरीके से आपने अपनी बुक को लिखा है, हमारे दर्शक भी उस बुक को देखना चाहेंगे। अपनी वो किताब आप दिखाएंगे? यस, ये है मेरी किताब इन्वेस्ट टू मैनिफेस्ट। जी, क्या कुछ इसमें स्पेशल ये कोई है? बहुत ज्यादा ऐसे कोई बहुत थिक किताब नहीं है, लेकिन इसमें नॉलेज बहुत ज्यादा है। ये बहुत बड़े आप कह लीजिए रिसर्च का एक निचोड़ है, गाइडलाइंस हैं जो आप सबको बहुत हेल्प करेंगी। सीमा जी, किसे सजेस्ट करेंगी, किन लोगों को ये किताब पढ़ना चाहिए, ये किसके लिए स्पेशल है? मेरे हिसाब से ये बुक हर एज ग्रुप को केटर करती है। जैसे जो वुड बी मदर्स हैं, उनके लिए स्पेशली मैं चाहूंगी उनको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें सारी गाइडलाइंस दी हैं, सारे टूल्स बताए हैं जो वुड बी मदर्स को अप्लाई करने चाहिए अपने ऊपर, ताकि दे गिव बर्थ टू अ हैप्पी चाइल्ड, अ पीसफुल चाइल्ड। जी, सीमा जी, हमने बुक की खासियत तो जान ली, लेकिन अगर कोई ये बुक खरीदना चाहे, ये बुक लेना चाहे, तो वो फिर उन तक ये बुक कैसे पहुंचेगा? ये बुक Amazon पे है। Amazon पे आप इन्वेस्ट टू मैनिफेस्ट Amazon पे लिखिए बाय सीमा शर्मा। जी, हाँ, तो आपको ये बुक आ जाएगी और इट इज ओनली 200 रुपीज, मात्र 200 रुपए की किताब है। जी, तो अगर कोई ये बुक बाय करना चाहता है तो Amazon से ये बुक खरीद सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, Amazon पे अवेलेबल है ऑलरेडी, आप इजीली खरीद सकते हैं। वाकई, और ये हर एज के रीडर के लिए, बच्चों के लिए भी बहुत अप्रोप्रिएट है, और जो यंगस्टर्स हैं और जो जॉब ढूंढ रहे हैं, करियर में सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, और जो हेल्थ में आप अपने ऊपर कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे आप अपने आप को स्पिरिचुअल बनाने में हेल्प करेंगे, अपने अल्टीमेट गोल की तरफ जाने में हेल्प करेंगे, ये सब आपको इस बुक में मिलेगा। बिल्कुल। सीमा जी, हमारी को होस्ट नीलांजना भी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, वो भी कुछ सवाल पूछना चाह रही हैं आपसे। सीमा, आपसे मैं एज अ वुमन एक ही सवाल पूछूंगी। आप इतना सब कुछ अचीव किए हो इतने कम उम्र में, हम जैसे औरतों के लिए या फिर हम सब सारे लेडीज़ के लिए आपके पास क्या आप क्या कहना चाहते हो हमें? क्या है आपकी मैसेज हमें, हम जैसे लोगों के लिए? देखिए, जो वुमन है वो एक फैमिली का मेरे हिसाब से फोकल पॉइंट है। एक वुमन से बढ़कर कोई नहीं है। वुमन इज द वन हु गिव्स बर्थ, ठीक है, जो नेक्स्ट जनरेशन को दुनिया में लाती है, उसको नर्चर करती है, फैमिली को नर्चर करती है, ये सब एक वुमन ही करती है। तो इसलिए मेरा मैसेज है वुमेन के लिए कि वो अपने आप को प्यार करना सीखे। सिर्फ ये नहीं सोचे कि मुझे खुद को नहीं प्यार करना और दूसरों को करना है। शी हैज टू लर्न टू लव हर सेल्फ फर्स्ट। इफ शी लर्न्स टू लव हर सेल्फ देन ओनली शी कैन लव अदर्स। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैसेज दिया है आपके आपने। पास जो चीज नहीं है ना, वो आप दूसरों में कभी नहीं बांट सकते। जो चीज आप में है वही आप बांटेंगे। तो आपके पास अगर प्यार है, लव है आपके अंदर, और एज अ मदर, एज अ लेडी, इट इज आवर इननेट क्वालिटी। हमारे अंदर बहुत प्यार है। तो हमें अपने बच्चों को रेज करना है, अपनी फैमिली को रेज करना है, अपने हस्बैंड, अपने इन लॉज, अपने पेरेंट्स, सो सबको हमें नर्चर करना है। तो वी शुड फर्स्ट लर्न टू लव आवरसेल्व्स। वाकई सीमा जी, आपने बहुत बढ़िया मैसेज दिया है। जो महिलाएं होती हैं वो सभी से प्यार करती हैं, पर कहीं ना कहीं खुद को प्यार करना भूल जाती हैं, और आपने यही मैसेज कन्वे किया है कि सबसे पहले हमें खुद से प्यार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आपने अपना बुक हमें दिखाया,
और इतना सुंदर मैसेज देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी सीमा जी जिन्होंने खुद से प्यार करने की सीख दी है और ये जरूरी भी है। हमारी को होस्ट नीलांजना भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नीलांजना, बहुत ही सुंदर मैसेज सीमा जी ने दिया है, क्या कहेंगे आप? नीलांजना सुन पा रही हैं आप? लगता है तकनीकी खराबी की वजह से हमारी आवाज को-होस्ट के पास नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलांजना, आप हमसे जुड़ी, हमारे साथ पूरे प्रोग्राम में रही। जी नीलांजना, सुन पा रही हूं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद नीलांजना आपका। आज हमारे जितने भी गेस्ट आए हैं, आई थिंक हमें बहुत एक लाइफ चेंजिंग मैसेजेस दिए हैं। चाहे वो दीपा जी हो जिन्होंने हमें बोला है कि मरना सभी को है पर मरने से पहले ना मरो, चाहे वो सीमा जी हो वो जो हम बोले हैं कि पहले अपने आप से प्यार करो उसके बाद आप प्यार को बांट सकते हो, चाहे वो ईश्वर हो जो हमें सिखाते हैं कि एक कम उम्र में हम अपनी रूट्स को कैसे हर जगह फैलाएं, या फिर चंदा हो जहाँ जिसने अपने देश को वापस गिव बैक करने के लिए बिहार की कल्चर, बिहार की ट्रेडिशन को अपनी नक्काशी जो इंस्टीट्यूशन है, जो उनकी बिजनेस है, उसमें उसके थ्रू वाकई तो हमारे जितने भी आज गेस्ट थे सभी ने अपनी अलग पहचान बनाई है, बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है और चारों ने बहुत ही सुंदर मैसेज भी हमें दिया है। हमें उन मैसेज को बस कैरी करने की जरूरत है। नीलांजना, आप भी हमसे जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।